नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं HMPV वायरस के बारे में। इन दिनों कोरोना के बाद इस वायरस के बारे में रोगियों के मन में एक विशेष शंका है कि जुकाम, खांसी, बुखार हुआ है तो कहीं उनके बच्चे को या उनके परिवार के किसी सदस्य को HMPV वायरस तो नहीं है। HMPV वायरस वैसे तो बहुत पुराना है और 2001 में इसका पहला केस पता लगा था, परंतु इन दिनों कुछ केसेस केरल और गुजरात में आने के बाद अब राजस्थान में भी पता लगे हैं। वह जो भी रोगी जुकाम, खांसी, बुखार के लिए दिखाना आता है, यह प्रश्न करता है कि HMPV वायरस तो नहीं है। मैं समझता हूं इस वायरस के लिए विशेष डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी के मौसम में यह वायरस एक्टिव हो जाता है। वह फरवरी मार्च में जब वातावरण का तापक्रम ऊपर बढ़ता है तो इस वायरस का असर अपने आप ही स्वतः ही कम हो जाता है। HMPV वायरस पे विशेष तौर से जो ध्यान रखने की बात है वह यह है कि आप संक्रमण होने से बचाएं। अगर आप संक्रमण होने से बचते हैं तो ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। और संक्रमण से बचने के लिए लगभग वही उपाय हैं जो कोरोना वायरस के टाइम हमने बताए थे। मुंह पे मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, गंदी चीज़ों को नहीं छूना, रोगी को आपके क्लिनिक के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको नहीं छूने देना, हर रोगी को देखने के बाद अपने हाथ को साफ रखना और हो सके तो एप्रन और गाउन पहन करके रहें ताकि आप पे इसका असर नहीं हो। फिर भी ये वायरस जो है ह्यूमन से ही आता है और मुंह से, थूक से, सांस से, खांसी से, कांटेक्ट से भी ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो यूं तो देखा जाए तो ये वायरस लगभग सामान्य दूसरे वायरस के जुकाम, खांसी का जैसा ही है, पर इसमें जो विशेष लक्षण हम आपको बताना देना चाहते हैं वह है जुकाम, गले में खराश, खांसी, नाक से पानी आना, सांस लेने में परेशानी होना, कमजोरी और थकान महसूस करना, कई बार बहुत हाई फीवर भी हो जाना, और अधिक तीव्रता में जब आपके शरीर में न्यूमोनाइटिस हो जाए या ब्रोंकोलाइसिस हो जाए तो सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ इकट्ठी होना, झाग जैसा बलगम आना, ऑक्सीजन लेवल का नीचे गिर जाना, ऑक्सीजन का स्तर 95 से भी नीचे गिर जाना, ये एक विशेष तौर से लक्षण हैं। फैलता कैसे है? बहुत आसान है। आप भीड़ भाड़ में न जाएं, बंद स्थान के अंदर ज़्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हों, मास्क लगा करके रखें, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस तंत्र से संबंधित रोगों के लिए बचाव के जो हम सुझाव देते हैं उन सुझाव को आप मानें। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न जो रोगी पूछते हैं वह है कि क्या उपचार क्या है? तो इसका न तो कोई टीका बना हुआ है और न कोई इसके लिए विशेष एंटीवायरल दवाई कहीं भी बताई गई है। शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, पर्याप्त नींद लें, पानी की मात्रा पूरी लें, जितना हो सके उतना आराम करें। दर्द और बुखार से राहत पाने के लिए आपके चिकित्सक आपको पैरासीटामोल देंगे। अगर निमोनिया है तो उस हिसाब से आपके चिकित्सक आपका इलाज करेंगे और यदि डॉक्टर की परामर्श के बाद ही आपको खांसी की दवा लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर का परामर्श है कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है तो आप अस्पताल में भर्ती रहें, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चिकित्सक की सलाह माने। इसको एक तरीके से इलाज के रूप में न लें। यह आपकी स्वास्थ्य के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए ही ये वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। तो इससे ज़्यादा अगर आप समझना चाहते हैं तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श करके आगे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।